जिस विषय को लेके अपने आज यहाँ उपस्थित है, पहले मैं उस विषय के बारे में आप सभी को बता दूं कि आगामी आने वाला रविवार 4 फरवरी को स्वाध्याय के अंदर एक कैरियर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। उस कैरियर सेमिनार में स्वाध्याय के नियमित विद्यार्थी उन सभी को तो उपस्थित होना ही होना है। उसके अलावा आपके जो भी जानकार, परिचित, छोटे भाई, बड़े भाई, फैमिली में जो भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो प्रतियोगिता परीक्षा के आगे तैयारी करने की सोचें। फिर भी ये मानता हूं कि मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिजनेसमैन है और वो ये सोचता है कि नहीं, मैंने तो व्यवसाय करना है, नौकरी नहीं करनी, तो मैं उसके लिए भी जरूरी मानता हूँ। क्योंकि हमें अनुभव जरूर होना चाहिए कि फैमिली में कोई आपसे पूछ ही ले कि चलो बताइए आरएस को लेके क्या करना चाहिए। अगर कोई ये सोचे कि ग्राम सेवक के लिए क्या करना चाहिए, कोई ये पूछे पटवारी के लिए क्या करना चाहिए, कोई ये पूछे कि रीट प्री में क्या आता है, रीट मेन L2 में क्या आता है, मैथ में क्या आता है, तो कम से कम वो अनुभव हमें हो। तो इसलिए आप सभी लोगों ने ये सेमिनार ज्वाइन भी करना है। और विशेषतः इस सेमिनार में हम ये रखेंगे कि जो स्कूल लेक्चर सेलेक्ट विद्यार्थी हैं, 1-2 उनको बुलाएं। उसके अलावा L1 में चयनित हैं, L2 में चयनित है, तो एक विद्यार्थी हम ऐसे बुलाएंगे जो हर विषय पे आप लोगों को बताएंगे। हम बताते हैं वो एक अलग चीज है, पर वो किस प्रकार से उन्होंने स्वाध्याय में रहते हुए तैयारी की, कैसे सफलता अर्जित की और किस प्रकार से वो यहाँ पहुंचे, तो उनके श्रीमुख से जब आप बातें सुनेंगे तो आपकी जिज्ञासा से ज्यादा शांत होगी। अभी हमने लास्ट 21 जनवरी को मेजर पेपर लिया, सेकंड ग्रेड में जीके एंड जीएस का 14 नंबर जो है, और एसएसटी का भी मेजर पेपर। उस पेपर में विद्यार्थियों की जो रैंक रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी टोटल जो भी रैंक रही, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि रैंक को ज्यादा महत्व आपने नहीं देना है, आपने महत्व देना है अंकों को। क्योंकि जीके एंड जीएस खंड में ये मानता हूँ कि 100% जो है मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन 100 प्रश्नों के अंदर आपके नकारात्मक अंकन के बाद में आपने अभी से एक टारगेट खुद के लिए फिक्स करना है। वो टारगेट ये फिक्स करना है कि आपके उसमें नकारात्मक अंकन के बाद में 80% सही रहने चाहिए, 80% जो है। और सब्जेक्ट अगर 150 प्रश्नों का है तो आप ये मान के चलें, पुराने सालों की जो भी परीक्षाएं हो चुकी है उनकी मेरिट को देखें और उसमें जो है स्कोर जो है वो, मेरा ये मानना है कि 150% जो मुख्य परीक्षा में होते हैं उसमें नकारात्मक अंकन के बाद में 100 से अधिक प्रश्न हमारे सही रहने चाहिए। अब ये रहने के बाद में आंकड़ा मेरिट आपकी रैंक कोई भी रहे वो कोई फर्क नहीं। फिर 100 बच्चों में अगर आप 50 में आ रहे हैं तो भी कोई नुकसान नहीं, और 100 में अंतिम पायदान पे आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और कोई जीके एंड जीएस में 25 क्वेश्चन सही है, सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन सही है और टॉपर आ रहा है, तो वो टॉपर आना टॉपर नहीं है। तो एक परंपरा के अनुसार विद्यार्थियों को ये कहते हैं ना कि सफलता का सबसे बड़ा सर्वोत्तम राजमार्ग, इसे मनोविज्ञान में एक परिभाषा है, अभिप्रेरणा को माना गया। किसको माना, क्या परिभाषा है वो कोई बताएगा मुझे, किसने कहा है ऐसा? स्किनर ने क्या परिभाषा बताई थी? एक बार घुमाएं कैमरा, कौन विद्यार्थी बताना चाह रहे हैं? सर्वोत्तम राजमार्ग, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ऐसे। हाँ बताएं, खड़े होके बताएं आप। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अधिगम मतलब सीखना, और उसका सर्वोत्तम जो है अभिप्रेरणा। बैठे। तो उसी स्किनर की कही हुई बात को जो है ना, उन्हीं की बात पे हम चल रहे हैं। और ये है कि जिन विद्यार्थियों की रैंक पहली रही, दूसरी रही, उन विद्यार्थियों को एक शिक्षक का हथियार जो है ना वो होता है पेन। तो पेन देख के उनको सम्मानित करना। इस कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा रघुवीर जी। रघुवीर जी ने जीके एंड जीएस खंड जो है मेजर पेपर संख्या 14 में पहला स्थान अर्जित किया। तो जोरदार तालियां रघुवीर जी के लिए। रघुवीर जी के 118% जो है, नहीं 118 अंक रहे हैं कि रघुवीर जी आपके 118 अंक जो है। तो मैं केसर जी से कहना चाहूंगा कि हाँ, सुखराम जी से, तो सुखराम जी रघुवीर जी को ये एक शिक्षक का जो हथियार जो होता है ना, कलम, ये रघुवीर जी को सौंपे। और विद्यार्थियों में भी ये
कंपटीशन की भावना आई कि अगली बार हमने भी प्रयास करना है और यहाँ मंच पे उपस्थित होके गुरुजनों से ये पुरस्कार जो है वो अर्जित करना है। रघुवीर जी से मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त सी कड़ी में आप बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तैयारी को लेके। पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जी सर, चित्तौड़गढ़ से हूँ मैं। चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं, और यानी आप ये देख सकते हैं कि एक किनारा बिल्कुल दक्षिणतम और आप कहाँ रखे हैं पूरे उत्तर में। इतनी दूर आने का मेरे को कारण रास्ते में कहीं और ट्रेन रुकी नहीं? नहीं सर, मैं पहले भी यहाँ रह चुका हूँ मेंस की तैयारी के लिए। अच्छा। आरएस मेंस की। फिर उसके बाद किसी कारणवश मुझे टीचिंग ही अच्छी लगी, तो फिर मैं यहाँ पे आया। पिछली बार रेट भी दिया था, उसमें हो नहीं पाया, तो फिर इस बार अच्छी रैंक से हो जाएगा। ये तो है। कुछ कहना चाहेंगे अपने साथियों को तैयारी को लेके कुछ? सर, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ लगती है वो दो चीज़ें लगती है। एक तो अपनी रूट्स बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि हम कहाँ से आए और किस लिए आए, जिस पर्पस के लिए आए। बिल्कुल, कि हम कहाँ से आए हैं, यानी कि हमने जड़ों से जुड़ के रहना है। कहाँ से और किस लिए आए, ये तो हर समय आप गली से भी बाहर निकलो तो याद आई। जी सर, और दूसरा हमें किस लिए बनना है, क्योंकि ये बहुत क्लियर होना चाहिए एम कि हम जो बनने जा रहे हैं ना उसके प्रति हम जिम्मेदार भी हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें पुलिस की जॉब बहुत अच्छी लगती है, तो सर उनके लिए सबसे अच्छा वही है कि वो उसी हिरार्की में जाएं। तो मुझे लगता है टीचर एक अपने आप में बहुत ही नोबल पेशा है, इसको करने से कहीं ना कहीं बहुत गजब का सेटिस्फेक्शन मिलता है लाइफ में। तो मेरा जो व्यक्तिगत है, मेरे पापा भी टीचर हैं तो सर उनका जो मैंने पूरा व्यक्तित्व देखा उसमें मुझे सबसे ज़बरदस्त लगता है वो सादगी। तो वो उसकी वजह से मुझे ये पेशा सबसे अच्छा लगा और उसी वजह से मैं यहाँ आया। और सबसे दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रहते हुए एक चीज़ हमेशा क्वेश्चन करना रहता है, जो सर भी बताते हैं कि हम यहाँ पे हैं तो हम हमारा क्या 100% दे पा रहे हैं। हालांकि हर दिन नहीं दे सकते, ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कि एक पैरामीटर पर चलें जिससे हम कहीं ना कहीं अपनी उस जगह पहुँच जाएं जिस जगह के लिए हम यहाँ आए हैं। पुनः रघुवीर जी को शुभकामनाएं। तो अगला जो नाम है वो मैं लेना चाहूंगा सचिन का। सचिन अगर यहाँ उपस्थित हैं तो मंच पे आए। सचिन रहने वाले हैं बीकानेर जिले के लूणकरणसर कस्बा, वहां के रहने वाले हैं, और इन्होंने भी जीके एंड जीएस मेजर पेपर संख्या 14 में 21 जनवरी को जो आयोजित हुआ है उसमें सेकंड रैंक प्राप्त की है। तो अंकित सर से मैं कहना चाहूंगा कि पारितोषिक जो है वो देख के सचिन को सम्मानित करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सचिन आपको। अगला नाम जो है वो है मोनिका। तो अगर मोनिका यहाँ उपस्थित है तो मंच पे आए। मोनिका उपस्थित नहीं है आज, उपस्थित हैं। तेज कदमों के साथ में केसर जी से मैं कहना चाहूंगा कि मोनिका को पारितोषिक के रूप में पेन भेंट करें। कहना चाहेंगे कुछ? थोड़ा सा। कितने घंटे पढ़ते हैं? चलो मुझे बता तो देंगे कितने घंटे पढ़ते हैं? 7 घंटे। 7 घंटे पढ़ते हैं। ऐसे डरे हुए पढ़ते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते हैं? कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, कॉन्फिडेंस के साथ। यहाँ तो ऐसे देखो, बड़ों के बीच में, गुरुजनों के बीच में, माता पिता के बीच में जब होते हैं तो थोड़ा सा ये शिष्टाचार रहता है कि हम थोड़े संकोची स्वभाव के हो जाते हैं। तो शेड्यूल ही पढ़ते हैं कि शेड्यूल के इतर पढ़ते हैं कुछ? नहीं, शेड्यूल ही पढ़ती हूँ। शेड्यूल के। तो कभी ऐसा लगा कि शेड्यूल पूरा नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। पूरा कर लेते हैं? हाँ, पूरा। 7 घंटे में पूरा कर देते हैं, तो जोरदार बात है। फिर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या पीजी में रह के पढ़ते हैं? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी। सुबह कितने बजे जाना होता है लाइब्रेरी? 8 बजे। 8 बजे चले जाते हैं लाइब्रेरी। फिर वहां से फिर यहाँ क्लास आ जाते हैं। और देर रात तक कब तक पढ़ते हैं? 10 बजे तक। 10 बजे तक। और नींद कितने घंटे लेते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे नींद। शाबाश। तो
अब सामाजिक अध्ययन विषय जो है सेकंड ग्रेड में एसएसटी विषय मेजर पेपर संख्या 6, ये भी 21 जनवरी को आयोजित हुआ रविवार को। इसमें जो पहला स्थान अर्जित किया है, नाम है देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी अगर यहाँ पे हैं तो आए मंच पे। अगला नाम रघुवीर जी का है, फिर अगला नाम सचिन का है। तो इस कड़ी में मैं आपको एक बार रोकूंगा, क्योंकि जीके में भी आप लोगों ने रघुवीर जी ने सचिन ने जो बाजी मारी है। तो अगला नाम जो आता है भूपेंद्र का, भूपेंद्र भी अगर यहाँ है तो आए। चौथी रैंक है भूपेंद्र की। है भूपेंद्र यहाँ उपस्थित? नहीं है। तो कैसर जी से मैं कहना चाहूंगा कि देवेंद्र जी को पेन भेंट करके इनका सम्मान करें। देवेंद्र जी से कुछ जानते हैं अपने? पहले तो ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं जालोर के भिनमाल से हूँ। जालोर भिनमाल। देखो जी सर। कि अब जो लोग हनुमानगढ़ और गंगानगर के हैं ना, उनसे मैं कहना चाहूंगा जाग जाओ अभी भी। नहीं तो मुझे ये डर है कि यही नौकरी लग रहे हैं यहाँ के, बाद में यहाँ वाली जमीनें भी यही खरीदेंगे। कहते ना सूरत में प्रॉपर्टी महंगी होगी, तो प्रॉपर्टी जैसे कैसे थी जोधपुर से आ गए तो इन्होंने खरीद लिया 25 प्लॉट। तो ठीक है, तो कुछ परसाराम जी ने ले ली, प्रॉपर्टी तो महंगी होगी। यहाँ के लोग तो बेच रहे हैं, यहाँ के लोग तो बेच रहे हैं, खरीदने वाले बाहर के। अभी जाग जाओ गंगानगर वालों, सूरतगढ़ वालों। तो क्या टेक्निक रहती है पढ़ने की जो सब्जेक्ट को? जी सर, सब्जेक्ट पहली बात तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि जो शेड्यूल है उसको पूरी निष्ठा के साथ में फॉलो करें। और जो पेपर दे के जो मैं पेपर देता हूँ उसके बाद में 2 घंटे मेरे उसको विश्लेषण करने में चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात को पुनः देवेंद्र जी जो बात कह रहे हैं रिपीट करना चाहूंगा कि यहाँ जो पेपर लिया जाता है, दैनिक पेपर जो है, जो 50 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, आप लोगों से ये हमारा ये आग्रह रहेगा कि घर जाने के बाद में उस पेपर को 1-1.5 घंटा आपने देना है। और उसमें क्या करें, एक व्हाइट पन्ना साथ में ले लें और उसके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन पे काम करना है। या तो आप किताब से उसको देखें, किताब से नहीं देख पाए तो आप क्या करें, अपने पास में फोन रखें और गूगल से बहुत से सोर्सेज हैं, है ना, तो वहां से जो चीजें मिले हर ऑप्शन के सामने एक रेड पेन लें और वहां और मेंशन कर दे। जब भी आप रिपीट करेंगे तो वो चीजें सामने आएगी। तो देवेंद्र जी की ये बात मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगी। इसके अलावा और कुछ आप कहना चाहिए अपने साथियों को? सर बाकी यही है कि आप नियमित बनाए रखें, रेगुलरली शेड्यूल को फॉलो करें। बस वो ये धुंध में एक एक कदम है आपका, वो आगे बढ़ता रहे। आप धुंध में जैसे चल रहे हो, कोहरा आगे है, तो आपके कदम ताल ना टूटे। और रेगुलर आप अगर आप रहते हैं तो अगर आपने सलीके से 4 रिवीजन 5 रिवीजन निकाल लिए तो ये मान के चलें आपने अपनी सीट, वैकेंसी 200 आए, वैकेंसी 100 आए, 50 है, उसमें आपने अपनी एक सीट सुरक्षित कर ली। जैसे जैसे आपके रिवीजन बढ़ेंगे उतने आपके है कि ये माने कॉन्फिडेंट रहें कि आप सिलेक्शन के नजदीक है। धन्यवाद देवेंद्र जी। सब्जेक्ट में एक नाम और ले लेते हैं। भूपेंद्र जी हैं? नहीं है। भवानी सिंह अगर यहां पे हैं तो? भवानी सिंह नहीं है। महावीर सिंह बीकानेर? गर्ल्स में किसी का नाम नहीं है ना? मंजू रोल नंबर इसमें शायद है नहीं। मंजू बीकानेर के एसएसटी सब्जेक्ट में, रैंक उनकी 7वीं है। शाबाश। गर्ल्स में देखें तो गर्ल्स में पहला स्थान है। तो मंजू से कहना चाहूंगा कि आप मंच पे आएं और पारितोषिक जो है, पुरस्कार जो है वो पेन ग्रहण करें। मंजू कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर में? लोनकंड सर। अरे वाह, लोनकंड सर के घरसाना के बच्चे बहुत आए हुए हैं। तो लोनकंड सर में कौन सा गांव है? शेख सर। अच्छा, शेख सर गांव के लोनकंड सर के रहने वाले आप कुछ बताएंगे? एसएसटी तो मैं ये मानता हूँ गर्ल्स के लिए बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, ज्यादातर बच्चियां के हिंदी विषय की तरफ रुझान रहता है। आपको कैसा लग रहा है ये सब्जेक्ट? रुचिकर सब्जेक्ट लग रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि इतनी अच्छी नौकरी जिसमें लाखों रुपए वेतन माह का होगा तो फिर रुचिपूर्ण लगना ही चाहिए। काबिल तारीफ। ठीक है, मेरा जी। तो पुनः एक बार मैं आपको ये बता दूं कि 4 फरवरी 2024 रविवार को कैरियर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी विद्यार्थी उसमें सादर आमंत्रित है। और इस वीडियो को देखने वाले विद्यार्थियों से भी मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी अपील रहेगी कि आप भी अपना
हमारी तरफ से, स्वाध्याय की तरफ से निमंत्रण स्वीकार करें, उस कैरियर सेमिनार में आए। चाहे आप तैयारी लेवल प्रथम प्री में करना चाहें, मुख्य में करना चाहें, लेवल 2 में आपका जो भी विषय रहे, आप लेक्चरर की तैयारी करना चाहें, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करना चाहिए, आप सेकंड ग्रेड प्रथम पेपर, सेकंड ग्रेड किसी भी विषय, अगर आप RS पटवारी की भी तैयारी करने के इच्छुक हैं, SI की तैयारी करने के इच्छुक हैं, और अगर यूं ही नॉलेज, अपने नॉलेज के लिए अगर कुछ चीज़ें जानना चाहें तो आप आएँ। समय जो है फिक्स इसका 12 बजे रहेगा। और अब मैं अंतिम में बुलाना चाहूँगा स्वाध्याय के प्रबंधक केसर जी को, तो वो भी विद्यार्थियों को एक मोटिवेशन के रूप में कुछ बातें बताएं। केसर जी। देखो, सार रूप में तो सर ने बता दिया है सब कुछ, और अपनी वार्तालाप तो सुबह से शाम तक चलती रहती। अगर विद्यार्थी ये ठान ले, जैसे पिछला बैच था सेकंड ग्रेड का और थर्ड ग्रेड का, उस बैच के मुकाबले इस बैच में मैं मान रहा हूँ कि 5 गुना है। और वो बैच शुरू किया था हमने 4 विद्यार्थियों से। सर्दी का टाइम था, सिर्फ 4 विद्यार्थी आते थे, चारों ही लड़कियां आती थी, सबसे बड़ी बात थी। और आज भी लड़कियों की संख्या इस बैच में ज़्यादा है। और उस बैच में SST सब्जेक्ट से सेलेक्ट होने वाली संख्या में लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी। SST सब्जेक्ट में लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं, सर जैसा कहते हैं कि SST हार्ड सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ अगर गर्ल्स शिद्दत से काम करे तो हर काम को वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी के साथ कर सकते हैं, और उन्होंने कर दिखाया। बहुत से विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, और 3 विद्यार्थी ऐसे इसी क्लासरूम से पढ़ के सेकेंड ग्रेड में बने, और मेरे ही गांव में उनकी पोस्टिंग है। 3 विद्यार्थी हैं। उन्होंने कहा कि सर हम आपके गांव जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों जा रहे हो भाई? क्योंकि स्कूल ही वहीं मिली है। ठीक है, मैंने कहा भाई कोई समस्या हो तो गांव वहाँ है, घर वाले हैं, ठीक है ना, कभी अपने को अकेला मत समझना, यहाँ तो मैं हुई हूँ, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बात हो, कोई विद्यार्थी बाहर से आए, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो सर है, मैं हूँ, हमारी टीम है, गार्जियन समझ के कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, और आपका कोई भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी जो इस कारण से कि वैसे सूरतगढ़ बहुत सस्ता है, ठीक है ना, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में अगर रैंकिंग आए ना सस्तेपन की, तो सूरतगढ़ सबसे ऊपर होगा उनमें, सबसे सस्ता शहर है। और एजुकेशन के मामले में तो सबसे सस्ता शहर है। फिर भी कोई ऐसा विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से किसी प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, तो आप उसका हाथ पकड़ें और हक से स्वाध्याय तक लाएं और कहें कि हम आपका एडमिशन करवाएंगे। सर से मिल सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं, टीम मेंबर से किसी से भी मिल सकते हैं। तो कोई भी अपना भाई, कोई बंधु, कोई बहन वंचित नहीं रहना चाहिए इस मामले को लेकर। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक। तो हमें पूर्ण उम्मीद है आप अपने इस जोश को कम नहीं होने देंगे। देखो, सफलता का रास्ता एक ही है कि हमने चलना हमारे कदमों पे सीखा, पर गार्जियन ने क्या किया कि उनकी अंगुली को हमने थामा, तो हमने तो पूरा हाथ आपको सौंप रखा है, ठीक है। तो उसको पकड़ें, साथ साथ पीछे पीछे चलते रहें, ये मान के चलें आपके कदम लड़खड़ाएंगे ना तो गिरने नहीं देंगे हम, पूरा मजबूती से आपको थाम के रखेंगे। पर हम कोशिश कर रहे हैं आपको चलाने की, आप अपने पाँव पे बिल्कुल उठ खड़े हो, उन्हीं के बलबूते से चले। आपके मन में ये बात नहीं है कि कोई संस्था आपका चयन करवा देगी। हाँ, आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, हम आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा, और आपके चयन के बाद में हम ये श्रेय भी नहीं लेंगे कभी भी। भवानी जी का सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट रैंक आई हुई है, पर हम कभी श्रेय नहीं लेते। हम कभी नहीं कहते कि हमारी मेहनत से। मैं हर बार कहता हूँ, भवानी जी की तैयारी करने का जो सलीका जो था ना, जिस तरीके से वो कार्य करते थे, उसी रणनीति से अगर कोई विद्यार्थी काम करे तो हर विद्यार्थी प्रथम रैंक हासिल कर सकते हैं। तो पुनः एक बार वही बात कि 4 फरवरी में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप आए, अपने साथ के बंधुओं को लाएं, और उस सेमिनार का 12 बजे जो सेमिनार हो रहा है उसका आप हिस्सा बने।